हेलो गाइस, अगर आप यूके में सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरी अवसर है। ऐसा न हो कि ये अवसर आपके हाथ से निकल जाए और फिर यूके जाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। यूके गवर्नमेंट ने केयर वर्कर वीजा खोले हुए हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को यूके में काम करने और रहने के लिए मौका मिलेगा। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। केयर वर्कर वीजा को हासिल करना सबसे ज्यादा आसान है। ये केयर वर्कर वीजा क्या है, इस केयर वर्कर वीजा को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन साथ जा सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करें और इस घंटी के निशान को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और उसकी सर्च बार में लिखेंगे www.gov.uk और एंटर करेंगे। अब हमारे सामने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल गई है। इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और वीजा एंड इमिग्रेशन पर क्लिक करेंगे। वीजा एंड इमिग्रेशन वर्क इन द यूके पर क्लिक करेंगे। पॉपुलर वर्क वीजा, यहाँ हम हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यूके गवर्नमेंट का पॉपुलर वीजा हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा की वेबसाइट खुल गई है। अब हम जानेंगे कि केयर वर्कर वीजा क्या है। ए हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा अलाउज मेडिकल प्रोफेशनल टू कम टू और स्टे इन द यूके टू डू एन एलिजिबल जॉब विद द NHS एंड NHS सप्लायर और इन अडल्ट सोशल केयर। इसका मतलब है कि हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा मेडिकल प्रोफेशनल्स को NHS एंड NHS सप्लायर और इन अडल्ट सोशल केयर में से किसी एक में एलिजिबल जॉब करने के लिए यूके में आने में रहने की इजाजत देता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एन एलिजिबल जॉब क्या है। ये जानने के लिए कि एन एलिजिबल जॉब का क्या मतलब है, हमारी नौकरी इस वीजा के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, चेक इफ योर जॉब इज एलिजिबल पर क्लिक करेंगे और इसका 4 डिजिट ऑक्यूपेशन कोड पता करेंगे। चेक इफ एन ऑक्यूपेशन कोड इज एलिजिबल फॉर दिस वीजा, योर जॉब मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन कोड टू क्वालिफाई फॉर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। ये कोड है और ये आपकी जॉब का नाम है, जैसे फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डेंटल नर्सेस, मिडवाइफ, सोशल वर्कर, डेंटल नर्सेस, केयर वर्कर एंड होम केयरर्स, सीनियर केयर वर्कर्स। इनके साथ ये कोड है और ये आपकी जॉब का नाम है। आगे ये बता रहा है यू मस्ट हैव ए जॉब ऑफर फ्रॉम द NHS एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विस टू द NHS एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग अडल्ट सोशल केयर। इन तीनों में से किसी एक की तरफ से आपके पास जॉब का ऑफर होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि NHS सर्विस टू द NHS और NHS सप्लायर और अडल्ट सोशल केयर ये क्या है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। द NHS का मतलब है नेशनल हेल्थ सर्विसेज। इसमें डॉक्टर, नर्सेस, ANM, GNM, वार्ड स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और हेल्थ केयर सेक्टर में से कोई भी अप्लाई कर सकता है और नौकरी हासिल कर सकता है। दूसरा है NHS सप्लायर। इसका मतलब है एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू द NHS। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो NHS को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब है NHS सप्लाई चेन पूरे इंग्लैंड और वेल्स में NHS ट्रस्टों और हेल्थ केयर संस्थानों के लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट, सेवाओं और फूड की सोर्सिंग, डिलीवरी, सप्लाई का प्रबंध करता है। इसमें कोई भी हेल्थ केयर वर्कर कार्य कर सकता है। आगे है अडल्ट सोशल केयर। अब हम जानेंगे अडल्ट सोशल केयर क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग अडल्ट सोशल केयर, ये अडल्ट सोशल केयर प्रदान करने वाला एक संगठन है। एक केयर वर्कर, जिसे देखभाल अथवा सहायता कर्मचारी कहा जाता है, का कार्य विकलांग, बीमार अथवा बुजुर्ग लोगों को उनके दैनिक कार्यों में सहायता, व्यक्तिगत देखभाल और कभी कभी चिकित्सा सहायता भी शामिल हो सकती है। जैसे हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप की उनके बुढ़ापे में घर में रखकर सेवा करते हैं, लेकिन यूके में बूढ़े लोग केयर होम में रहना पसंद करते हैं। केयर होम एक तरह से वृद्ध आश्रम है। केयर होम में बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए, रोजमर्रा के जीवन के कार्यों को पूरा करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम केयर वर्कर कहते हैं। लेकिन यूके में ऐसे लोगों की बहुत शॉर्टेज है
जो इन बुजुर्गों की देखभाल कर सके। और जो लोग बूढ़े लोगों की देखभाल करते हैं उन्हें हम अडल्ट सोशल केयर वर्कर कहते हैं और उनकी कैटेगरी अडल्ट सोशल केयर है। यूके गवर्नमेंट ने इन बुजुर्गों की देखभाल के लिए दूसरे देशों से जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से लोगों को बुलाया है। जिस वीजा पर आकर ये लोग यूके में काम करेंगे उसे हम हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा कहते हैं। केयर वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट यू विल नीड टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी बढ़िया सी CV कुरिकुलम विटे बनानी है, जिसमें आपने अपने बारे में बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोई एक्सपीरियंस हो लिखना है और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। नंबर 1, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, रेफरेंस नंबर, योर एम्प्लॉय विल गिव यू दिस। केयर वर्कर वीजा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की जरूरत है और जो कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवा रही है उसके पास यूके गवर्नमेंट के होम ऑफिस की तरफ से लाइसेंस होना चाहिए। जिस कंपनी के पास यूके होम ऑफिस की तरफ से लाइसेंस है वही आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे सकता है, जिस पर रेफरेंस नंबर, योर जॉब टाइटल एंड एनुअल सैलरी, आपकी जॉब का टाइटल और एनुअल सैलरी, योर जॉब्स ऑक्यूपेशन कोड, आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन कोड लिस्ट में होना चाहिए। द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपके स्पॉन्सर का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ हो। अब हम अगला देख लेते हैं, प्रूफ ऑफ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसके लिए आपको इंग्लिश नॉलेज का प्रूफ देना होगा, जिसे हम नॉलेज ऑफ इंग्लिश पर क्लिक करके चेक करेंगे। लेवल ऑफ इंग्लिश, यू मस्ट प्रूव यू कैन रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये कह रहा है आपने साबित करना है कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश समझ सकते हैं। इसके लिए आपको लेवल B1 ऑन कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज CEFR स्केल इंग्लिश का सबूत देना होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि लेवल B1 CEFR स्केल क्या है। इसके लिए हम CEFR स्केल पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लैंग्वेज CEFR का पेज खुल गया है। यहाँ हम चेक करेंगे कि CEFR का लेवल B1 क्या है। CEFR लेवल B1 इंडिपेंडेंट यूजर में आता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, CEFR में ये इंडिपेंडेंट यूजर का लेवल B1 है। अब हमने चेक करना है कि इंडिपेंडेंट यूजर लेवल B1 कितने IELTS स्कोर के बराबर है। अगर आप गूगल चेक करें तो ये आएगा CEFR B1 is equivalent to an IELTS score between 4 and 5. It means that you fall in the independent user category, जो कि CEFR की इंडिपेंडेंट यूजर कैटेगरी के लेवल B1 में IELTS स्कोर 4 और 5 के बीच में आएगा। IELTS स्कोर 4 को हम लिमिटेड यूजर बोलते हैं और IELTS स्कोर 5 को हम मोडेस्ट यूजर बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड सफिशिएंट फॉर इंटरेक्शन विद इंग्लिश स्पीकर्स ऑन फैमिलियर टॉपिक्स, और इसे इंग्लिश बोलने वालों के साथ बातचीत के लिए पर्याप्त माना जाता है। CEFR के इंडिपेंडेंट यूजर लेवल B1 का मतलब है कि आपको इतनी इंग्लिश आती है, आप क्या कह रहे हैं अगला समझ सके और अगला क्या कह रहा है आप समझ सके। इसके लिए आपको IELTS UK VI एकेडमिक में 4.5 बैंड और अबव होने चाहिए। अगर आप PTE कर रहे हैं तो आपने PTE UK VI करनी है। ओवरऑल 46 एंड नो लेस देन 43 इन एनी मॉड्यूल होने चाहिए। अगर आपने अपनी डिग्री लेवल की स्टडी इंग्लिश में करी है तो आपको ये साबित करना होगा आपकी क्वालिफिकेशन यूके की बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और PhD के बराबर है। इसके लिए आपको एक्टिस के थ्रू अप्लाई करना होगा। एक्टिस का मतलब है यूरोपियन कमीशन ऑफ कंज्यूमर ट्रेड एंड इंडस्ट्री सर्विसेज। ये एक्टिस के थ्रू कैसे अप्लाई करना है ये जानने के लिए हम एक्टिस पर क्लिक करेंगे। अब एक्टिस का पेज हमारे सामने खुल गया है। वीजा एंड नेशनलिटी सर्विस, यहाँ है स्किल्ड वर्कर हेल्थ एंड केयर। इसको स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। वीजा एंड नेशनलिटी सर्विस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यहाँ क्लिक करेंगे। हाउ इट वर्क्स, हाउ डू आई अप्लाई। एट द बॉटम दिस पेज यू विल सी अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम अप्लाई करेंगे। व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड, प्राइस एंड टाइम फ्रेम। इसकी कीमत 140 पाउंड है और इसका रिजल्ट हमें 10 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमने पहले अपना अकाउंट बनाना है।
यहाँ ये सारे कॉलम भरने हैं और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे और फिर अप्लाई करेंगे। अगला डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट दैट शो योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कुछ पेज खाली भी होने चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट दैट शो योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी, आपके पास एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जिस पर आपकी फोटो लगी हो और उस पर आपका एड्रेस। हमारे इंडिया में हमारे पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड को लगाएं, और अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आप अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगाएं। मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ, you must have at least £1270 in your bank account to show you can support yourself in the UK. You will need to have had the money available for at least 20 days in a row. 20 days must be within 31 days of applying for this visa. You usually need to show proof of this when you apply. इन्हें हम फंड्स भी कह सकते हैं। यूके में रहने के दौरान आपके पास अपना गुजारा चलाने के लिए £1270 होने चाहिए। इसके लिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट में 28 दिन पुराने £1270 के बराबर अथवा उससे अधिक पैसे होने चाहिए और साथ में बैंक मैनेजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन विल आल्सो नीड टू प्रूव दे कैन सपोर्ट देमसेल्फ व्हाइल दे आर इन द यूके। चेक हाउ मच मनी दे विल नीड। अगर आपके साथ आपका जीवन साथी और बच्चे भी जा रहे हैं तो उनके लिए भी पैसे दिखाने की जरूरत है। इसके लिए हम चेक हाउ मच दे विल नीड पर क्लिक करेंगे। मनी दे नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू सपोर्ट देमसेल्फ व्हाइल दे आर इन यूके। यू और योर पार्टनर और चाइल्ड विल नीड £285 फॉर योर पार्टनर, £315 फॉर वन चाइल्ड, £200 फॉर ईच एडिशनल चाइल्ड। अगर आपके साथ आपका स्पाउस भी जा रहा है तो आपके पास 1270 प्लस 285 पाउंड होने चाहिए, और अगर आपके साथ आपका स्पाउस और एक बच्चा भी जा रहा है तो आपके पास 1270 प्लस 285 प्लस 315 इज इक्वल टू 1870 पाउंड होने चाहिए अथवा इसके बराबर आपकी बैंक में पैसे होने चाहिए। अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आप हर एक बच्चे के लिए 200 पाउंड और जोड़ दें, तो आपके पास 1270 प्लस 285 प्लस 315 प्लस 200 और प्लस 200 2070 पाउंड अथवा इसके बराबर आपके बैंक में पैसे होने चाहिए। अगला है प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर और चिल्ड्रन इफ दे आर अप्लाइंग विद यू। अगर आपका जीवन साथी और बच्चे भी आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं, उनका आपके साथ रिलेशनशिप प्रूफ जैसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट। अगला है योर ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट रिजल्ट इफ यू आर फ्रॉम ए लिस्टेड कंपनी। आपने टीबी नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट देना है जो आपने यूके गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड क्लिनिक से अपना टीबी टेस्ट करवाना है कि आपको किसी तरह की कोई टीबी की बीमारी नहीं है। भारत में यूके गवर्नमेंट के कौन से अप्रूव्ड क्लिनिक है ये जानने के लिए हम ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट रिजल्ट इफ यू आर फ्रॉम ए लिस्टेड कंपनी पर क्लिक करेंगे। कंट्रीज एंड वेयर टू फाइंड अप्रूव्ड क्लिनिक, नीचे जाएंगे, इंडिया को देखेंगे, ये इंडिया पर क्लिक करेंगे। इंडिया ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट क्लिनिक फॉर यूके वीजा, ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग इन इंडिया पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास भारत के सभी जो अप्रूव्ड क्लिनिक हैं उनकी लिस्ट आ गई है। जो भी सिटी आपके नजदीक पड़ता है आप वहां से अपना टेस्ट कराएं। हमारे नजदीक चंडीगढ़ है इसलिए हम चंडीगढ़ से कराएंगे। यहाँ ये हॉस्पिटल के नाम है, उनका एड्रेस है। द फी फॉर टीबी स्क्रीनिंग इज इंडिया ₹2650 फॉर ईच पर्सन। भारत में इस टेस्ट की फीस हर अस्पताल की अलग अलग है, फिर भी ये ₹1800 से 2700 के बीच में है। आपके नजदीक जो भी हॉस्पिटल है उससे आप टेस्ट करवा सकते हैं। बट यू शुड ब्रिंग विद यू, आपने अपना टेस्ट करवाने के लिए क्या कुछ लेके जाना साथ ही। वैलिड आइडेंटिफिकेशन which contains your photograph such as passport, national ID card और refugee asylum seeker card। नेशनल आईडी कार्ड हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड साथ लेके जाएं। नंबर 2 ओरिजिनल पासपोर्ट विद ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ द बायोडाटा पेज ऑफ द पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपने बायोडाटा पेज की फोटो कॉपी लेके जानी है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और टीबी टेस्ट की फीस। अगला है एक क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है जिसे आपने पासपोर्ट ऑफिस से हासिल करना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। भारत में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश और वेल्स यू विल आल्सो नीड टू प्रोवाइड ए सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन। यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में नहीं है तो आपको उनकी
सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी देनी होगी। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अथवा कॉज लेटर एक तरह से वीजा ही है। जो कंपनी आपको कॉज लेटर जारी करेगी वह कंपनी कॉज लेटर जारी करने से पहले आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। अब देख लेते हैं अगर आपके साथ आपके स्पाउस और डिपेंडेंट जा रहे हैं तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। दे आल्सो नीड टू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट अथवा कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, स्पाउस के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा होल्डर की बैंक स्टेटमेंट, डिपेंडेंट और मेन एप्लीकेंट के बीच में क्या रिश्ता है उसका सबूत, आपके टीबी का टेस्ट रिजल्ट। 11 साल से छोटे बच्चों के लिए चेस्ट एक्सरे नहीं किया जाता। अगर किसी डिपेंडेंट की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उसका पीसीसी। ये डॉक्यूमेंट आपके स्पाउस और डिपेंडेंट के लिए चाहिए। व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अगर आप डॉक्टर, नर्स, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत है। और अगर आप अडल्ट सोशल केयर में जा रहे हैं तो इसकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आप 18 साल से ऊपर और +2 पास अथवा इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन हो, अच्छी बात है। व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। अडल्ट सोशल केयर वर्कर के लिए कोई मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आपके पास केयर होम में काम करने का अथवा बूढ़े लोगों की देखभाल करने का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। और अगर आपने कभी हेल्थ केयर सेक्टर में काम नहीं करा, जहां आपके पास बूढ़े लोगों की सेवा करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो कंपनी आपको कॉस्ट लेटर इशू करेगी वह आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगी ताकि आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसे पूरा कर पाए। व्हाट सैलरी इज अवेलेबल, कितने पैसे मिलेंगे। आपकी सैलरी 23,000 पाउंड सालाना होगी। यू विल यूजली नीड टू पेड एटलीस्ट पाउंड 20,960। इफ द गोइंग रेट फॉर योर जॉब इज हायर देन पाउंड 20,960 यू विल यूजली नीड टू पेड एटलीस्ट द गोइंग रेट। आपको कम से कम 20,960 पाउंड मिलेंगे और अगर आपका गोइंग रेट 20,960 से ज्यादा है तो आपको गोइंग रेट के ही पैसे मिलेंगे। ईच ऑक्यूपेशन कोड हैज इट्स ओन एनुअल गोइंग रेट। हर ऑक्यूपेशन कोड का अपना एनुअल रेट है। When you need to meet different salary requirement, you will need to meet different salary requirement for this visa if your job is in one of the following occupation code। अगर आपकी जॉब इन ऑक्यूपेशन कोड में है तो आपको इनसे ज्यादा भी सैलरी मिल सकती है। और अगर आपकी जॉब का कोड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये जानने के लिए हम व्यू द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। स्किल्ड वर्कर वीजा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए ये स्किल्ड वर्कर वीजा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कोड की लिस्ट है जो 7 अगस्त 2023 को अपडेट हुई है। यहाँ ये आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन कोड है, ये जॉब टाइप है और एनुअल सैलरी है। देखिए इस जॉब का ऑक्यूपेशन कोड 6145 है। केयर वर्कर्स एंड होम केयरर्स, अगर इनका कोई गोइंग रेट नहीं है तो इनको कम से कम 20,960 पाउंड पर ईयर अथवा पाउंड 10.75 पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी। व्हाट यूके जॉब्स आर अवेलेबल। हेल्थ केयर वर्कर कहाँ काम कर सकता है। हेल्थ केयर वर्कर क्लिनिक्स में काम कर सकता है, मेडिकल सेंटर में काम कर सकता है, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस में काम कर सकता है, केयर होम में काम कर सकता है। यहाँ व्यक्तिगत देखभाल जैसे खाने, कपड़े पहनने, दवा लेने में सहायता प्रदान करता है। हेल्थ केयर वर्कर प्राइवेट केयर होम में काम कर सकता है, लिव इन केयर में काम कर सकता है जो आपके घर में आरामदायक और स्वतंत्र रखने में सहायता करता है। हेल्थ केयर वर्कर डोमेस्टिलरी केयर में काम कर सकता है जो घरेलू कार्य, दवा और अन्य गतिविधियों में सहायता करता है। सपोर्टेड लिविंग वर्कर, यहाँ हेल्थ केयर वर्कर शारीरिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करता है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकता है। सोशल सपोर्ट वर्कर के तौर पर काम कर सकता है। सोशल सपोर्ट वर्कर, यहाँ हेल्थ केयर वर्कर शारीरिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करता है। यूके में इन जगहों में हेल्थ केयर वर्कर कार्य कर सकता है। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, इस वीजा पर आप 5 साल तक रह सकते हैं और अगर आपका वीजा 5 साल से कम अवधि के लिए है तो आप जैसे ही आपका वीजा एक्सपायर होता है आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं और अपडेट करवा सकते हैं। अथवा अगर आप जॉब चेंज करते हैं अथवा एम्प्लॉयर चेंज करते हैं तब भी आप अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं अथवा अपडेट करवा सकते हैं। इफ यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन द यूके, जब तक आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं आप अपने वीजा को जितनी बार चाहें उतनी बार बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 वर्षों के बाद यूके में परमानेंटली रहने के लिए
यानी पीआर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी कहते हैं। ये आपको जब तक आप यहाँ चाहें काम करने और स्टडी करने का अधिकार देता है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, जिस दिन आपको यूके में काम शुरू करना है उस दिन से 3 महीने पहले तक आप वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तारीख आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर लिखी हुई होगी। गेटिंग ए डिसीजन, आपको आमतौर पर 3 सप्ताह के भीतर अपने वीजा पर निर्णय मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके वीजा पर इससे भी जल्दी फैसला हो तो आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। कितने पैसे अलग से देने पड़ेंगे ये जानने के लिए हम आउटसाइड द यूके पर क्लिक करेंगे। जल्दी डिसीजन लेने के लिए आपको प्रायोरिटी सर्विस अथवा सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेनी पड़ेगी। प्रायोरिटी सर्विस में आपका डिसीजन 5 दिन में आ जाएगा और सुपर प्रायोरिटी सर्विस में आपका डिसीजन अगले वर्किंग डे में मिल जाएगा। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो एडिशनल फीस इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आपका वीजा आपको यूके में स्थायी रूप से बसने का ऑप्शन देता है, जिसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपका वीजा आपको यूके में स्थायी रूप से बसने का ऑप्शन देता है तो आपको 573 पाउंड एडिशनल फीस के रूप में देनी है, और यदि आपका वीजा आपको यूके में स्थायी रूप से बसने का ऑप्शन नहीं देता तो आपने 250 पाउंड एडिशनल फीस के रूप में देने हैं। अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो आपको 956 पाउंड एडिशनल फीस के रूप में देने होंगे। हाउ मच इट कॉस्ट्स, आपको और आपके परिवार के हर मेंबर को अलग से एप्लीकेशन भरनी होगी और हर एक को अलग से एप्लीकेशन फीस अथवा एम्बेसी फीस देनी होगी। कितनी फीस भरनी है ये जानने के लिए हम चेक हाउ मच मनी यू विल नीड पर क्लिक करेंगे। अगर आप 2 अथवा 3 वर्ष के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन फीस 247 पाउंड प्रति व्यक्ति होगी, और अगर आप 3 वर्ष से अधिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 479 पाउंड प्रति व्यक्ति होगी। व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यू कैन, आप कर सकते हैं, अथवा हेल्थ केयर वर्कर वीजा के क्या लाभ हैं। आप एलिजिबल जॉब में काम कर सकते हैं। टेक ऑन एडिशनल वर्क इन सर्कमस्टांसेस, टेक ऑन एडिशनल वर्क पर क्लिक करेंगे। कुछ परिस्थितियों में आप एडिशनल वर्क कर सकते हैं। इस बाबत ज्यादा जानने के लिए टेक ऑन एडिशनल वर्क पर क्लिक करेंगे। टेकिंग ऑन एडिशनल वर्क, आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पर एडिशनल पेमेंट वाला कार्य तब तक कर सकते हैं जब तक आप वह कार्य कर रहे हैं जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है। आप अपना वीजा अपडेट किए बिना किसी अन्य नौकरी में प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकते हैं यदि वह सेम ऑक्यूपेशन कोड में और आपकी पहली नौकरी के सेम लेवल पर है अथवा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपने स्पाउस और बच्चों को अपने डिपेंडेंट्स के रूप में अपने साथ ला सकते हैं यदि वे एलिजिबल हैं। विदेश यात्रा कर यूके लौट सकते हैं। अगर आप यूके में 5 वर्षों से रह रहे हैं और अन्य एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो यूके में पीआर होने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के रूप में भी जाना जाता है। यू कैन नॉट, आप क्या नहीं कर सकते। मोस्ट बेनिफिट्स, पब्लिक फंड्स और स्टेट पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जब तक आप अपना वीजा अपडेट नहीं करते नौकरी या एम्प्लॉयर को बदल नहीं सकते। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर योर हेल्प एंड नॉलेज, इज देयर एनी हेल्थ इंश्योरेंस चार्जेस, हेल्थ केयर वर्कर के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है। इज हेल्थ केयर फ्री इन यूके फॉर कैंडिडेट, यस, यूके में हेल्थ केयर वर्कर के लिए हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है। इसका मतलब है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री में मिलेगी। इज यूके हेल्थ केयर फ्री फॉर कैंडिडेट, स्पाउस और डिपेंडेंट्स, क्या यूके में कैंडिडेट की स्पाउस और डिपेंडेंट्स के लिए भी हेल्थ केयर फ्री है? यस, उनके लिए भी हेल्थ केयर फ्री है। अगर वो मेन एप्लीकेंट के डिपेंडेंट, पार्टनर और चाइल्ड हैं तो उनको भी हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री मिलेगी। क्या मेन एप्लीकेंट के स्पाउस और डिपेंडेंट भी अप्लाई करने की योग्य है? यस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आर देयर एनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट फॉर स्पाउस और डिपेंडेंट्स, क्या स्पाउस और डिपेंडेंट्स के लिए कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट है? हेल्थ केयर वर्कर वीजा के डिपेंडेंट्स को किसी तरह की कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। कैन द स्पाउस और डिपेंडेंट्स वर्क फुल टाइम, स्पाउस और डिपेंडेंट्स के लिए कोई वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि वो किसी भी कार्य को किसी भी स्किल लेवल पर काम कर सकते हैं। आर स्कूल फ्री फॉर द डिपेंडेंट ऑफ हेल्थ केयर वीजा होल्डर, यस, अगर बच्चे डिपेंडेंट वीजा पर हैं तो उनके लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। कैन कैंडिडेट स्पॉन्सर देयर पेरेंट्स आफ्टर गेटिंग पीआर परमानेंट रेजिडेंस, यस, पीआर मिलने के बाद
कैंडिडेट अपने पेरेंट्स को भी बुला सकता है। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी शिव कृपा ओवरसीज का एड्रेस एवं फोन नंबर है। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।